बोर्ड में कौन होंगे शामिल? सनातन बोर्ड का प्रस्तावित ड्राफ्ट में कहा गया है कि चारों जगतगुरु शंकराचार्यों की देखरेख में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सनातन बोर्ड का गठन किया जाएगा। सनातन बोर्ड स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगा। इस बोर्ड के केंद्रीय अध्यक्ष मंडल में 11 सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें चारों संप्रदाय के प्रमुख जगतगुरु, सनातनी अखाड़ों के 3 प्रमुख व्यक्तित्व, एक संरक्षक मंडल द्वारा नामित व्यक्ति और 3 अन्य सदस्यों में प्रमुख संत, कथाकार या धर्माचार्य को शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। इसी तरह सनातन बोर्ड के संचालन के लिए सहयोगी मंडल और सलाहकार मंडल को भी शामिल करने की योजना है। सहयोगी मंडल की भूमिका में हिंदुओं के लिए कार्य करने वाले संगठन के प्रतिनिधि, प्रमुख मंदिर, गौशाला से जुड़े व्यक्ति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति से जुड़े व्यक्ति समेत कई अन्य लोगों को बोर्ड में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। इस तरह सलाहकार मंडल में रिटायर्ड सनातनी जज और वकील, उच्च पदों से रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों, मीडिया और सीनियर शिक्षाविद समेत सामाजिक और धार्मिक कार्यों से जुड़े सनातनी व्यक्ति शामिल होंगे। सनातन बोर्ड के गठन के बाद मंदिर प्रशासन में सिर्फ हिंदू धर्मावलंबियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। बताया गया है कि ऐसा करने से हिंदू संस्कृति और सनातन परंपराओं की रक्षा हो सकेगी। तिरुपति बालाजी मंदिर जैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए मंदिर प्रवेश नियमों और प्रसाद प्रबंधन की देखरेख भी बोर्ड के जरिए की जाएगी। अभी तक जो मसौदा बना है उसके अनुसार अखाड़ा परिषद के पदेन अध्यक्ष को ही सनातन बोर्ड प्रमुख की कमान दी जाएगी। इस बोर्ड में देश के 13 प्रमुख अखाड़े शामिल किए गए हैं। अब खबर आ रही है कि साधु संत में 2 फाड़ हो गया है। संगम की रेती पर सनातन बोर्ड के गठन के सवाल पर साधु संत 2 फाड़ हो गए हैं। इस धर्म संसद में सभी 13 अखाड़ों के श्री महंत, महामंडलेश्वर और पीठाधीश्वर शामिल नहीं हुए। इससे सनातन बोर्ड के गठन को लेकर साधु संतों की एकजुटता को तगड़ा झटका लगा है। अब अखाड़ा परिषद का कहना है कि सनातन बोर्ड से जरूरी वक्फ बोर्ड को भंग करना है। वहीं जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि सनातन बोर्ड की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड तो अनादिकाल से काम कर रहा है। रामभद्राचार्य ने कहा है कि हिंदू अपने अधिकार के लिए उचित संघर्ष नहीं करते हैं। अपने अधिकार के लिए हमें संघर्ष करना होगा। उन्होंने दिनकर की पंक्ति का जिक्र किया और कहा कि अब याचना नहीं, रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा।